फागुन की अमावस्या 17 फरवरी 1988 को इस दास को उपदेश मिला। इस दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। उस दिन के बाद एक नए जीवन की शुरुआत हुई। आत्मा में न्यारी उमंग हुई। दिन रात भक्ति, मालिक की वाणी, सतगुरु का संग करने लगा। सन 1994 में दास ने कभी ये सोचा नहीं था स्वप्न में कि मुझे कोई ऐसा जिम्मेवारी की पोस्ट मिलेगी, दास को ये नौकरी मिलेगी या मजदूरी मिलेगी। कभी भी नहीं सोचा था। दास क्या करता था, अपने आसपास के संबंधी मित्रों को, वैसे जो भी संपर्क में आता था, परमात्मा का ज्ञान सुनाता था। उनको तैयार करके अपने गुरुदेव से उपदेश दिलाता था। सन 1994 के अंदर गुरुदेव ने, मैं कुछ भक्तों को नाम दिलाने लेकर गया था। ऐसे बैठे थे बरंडे में, सामने सैकड़ों भक्त विद्वान थे। उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आयु लगभग 105-6 वर्ष की हो चुकी थी और इतना सुंदर चेहरा था, लाल शरीर था। 104 वर्ष की आयु में उनका चेहरा देखने योग्य था। वृद्ध अवश्य हो गए थे। और एकदम कहा कि रामपाल इधर आ। मैं बहुत पीछे बैठा था। दास की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने, क्यों डर लगता था कि सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे और ना जाने किसी बात पर मारा टूट न जावे दे, कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए जिससे गुरु जी शुद्ध हो जाए। इसलिए दास बहुत डर कर रहता था। नाम देने वाले आगे बैठे थे, दास बहुत पीछे बैठा था। और भी बहुत से नाम लेने वाले, दीक्षा लेने वाले आए हुए थे और दास भी 5-7 को लेकर गया था। वो भी उन्हीं में विराजमान थे। मुझे पुकारा, में आगे चला गया, बैठ जा और कहा कि आज के बाद तू उपदेश दिया करेगा। और वहां उपस्थित सैकड़ों तो उपदेश लेने वाले थे और भी बहुत उनके पुराने शिष्य भी थे। सबसे बोल दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं और ये सब के गुरु हैं, इनसे दीक्षा लो। मैं एकदम घबरा गया, कति पसीने आ गए दास के। और वो तो अंतर्यामी थे। मैं इस चीज से डर गया कि इतने जिम्मेवारी की चीज कदे दादा ने करी ना, परदादों ने करी नहीं, कि तो देखा नहीं, अनुभव नहीं ऐसा। वो तो अंतर्यामी थे, समझ गए कि चिंता ना करना, तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और फिर कहा कि विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। ये सब अब पुण्यात्माओं, उस समय दास अपने को भगत भी पूरा नहीं मानने था और उन्होंने इतनी बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि तेरे समान विश्व में कोई संत नहीं होगा। तो कहते हैं गुरु मेहर करे तो काग से हंस बना दे। उन्होंने अपनी मेहर से इस दास को, कव्वे को हंस बनाया, अपने ही आशीर्वाद से संत बनाया।